नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। ये आप में से बहुत लोगों की जिज्ञासा भी रही है और काफ़ी लोग हैं जो केमिस्ट्री पे इंटरेस्ट रखते हैं, जो सीखना चाहते हैं। ये स्पेशली उनके लिए तो बहुत ही अच्छा वीडियो है। ठीक है, अभी आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हम बात करेंगे मनी ट्रायंगल पर। अब जैसे कि आपको बहुत लोगों ने सुना होगा ये शब्द, तो जो केमिस्ट्री की वीडियो देखते हैं जानते हैं, और जिन्होंने नहीं सुना है, जो नहीं जानते हैं, वो ये वीडियो देखने के बाद में बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, मैं आपको पहले अनुरोध इस बात का करूँगा कि वीडियो को आप बहुत आराम से देखिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा बहुत आसान शब्द में आपको समझाने का, जितना हम इजी वे में समझ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा उतने हम नीचे जाएंगे और आराम से समझेंगे। बस आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा मेरे को, मैं पहले से बता देता हूँ। हो सकता है थोड़ा मैं लंबा वीडियो दे दूँ, लेकिन ये वीडियो इतना काम का होगा। आपको जो भ्रांति यूट्यूब पे चल रही है, जिस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, जो भी आपके यूट्यूब पे पामिस्ट बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने जो भी आपको वीडियो भेजा जाता है या जो वीडियो आप उनकी देखते हैं, आप क्या देखते हैं? मनी ट्रायंगल है, सरकारी नौकरी लगेगी, बहुत पैसा रहेगा आपके पास में, बहुत बड़े अमीर आदमी रहेंगे, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। आपको मनी ट्रायंगल है तो आपको तो कोई मतलब, आप तो फिर कर्ण के कवच लेके पैदा हो गए, ऐसा उनका महिमा मंडल है ना। अब क्या होता है, मनी और ट्रायंगल, मनी तो मनी और ट्रायंगल केमिस्ट्री में शुभ चिन्ह, बस उतना समझे और फिर जितना महिमा है अपना गा दिए। मैं आपको बोलता हूँ, आप प्रैक्टिकल हो जाइए थोड़ी देर के लिए और अपने आसपास में देखिए, जो रिक्शा चला रहा है, ठीक है, या जो भिखारी है, ऐसे लोगों को नीचे में जाके देखिए, आप कभी मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं ना, तो देखिए ऐसे लोगों को जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जिनका संचय से कोई रिलेशन ही नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि धन की कोठरी यानी कि मनी ट्रायंगल आपको संचय की बात करता है ना, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। चलो आप उधर पे जाके देखो, आपको 10 में से 3 आदमी को मिलेगा धन की कोठरी या मनी ट्रायंगल उनके हाथ में। मैं ये पूरी दावे से कहता हूँ, आपको मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम इसको इतना क्यों महत्व दे रहे हैं जब ऐसा है? या तो फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, या फिर केमिस्ट्री गलत है, या फिर कुछ तो गलत है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ना केमिस्ट्री गलत है और ना ही मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि हम उसको अच्छे से समझे नहीं। 5 मिनट की यूट्यूब की वीडियो देखे और बताने वाले ने महिमा मंडल गाया, या तो उसने सही से एंगल से पूरी चीज़ समझाने की कोशिश नहीं की, या फिर उसको ज्ञान नहीं था। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि आपने यूट्यूब पे देखा, आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है, आपके लाइफ का ईयर बढ़ते गया, 1 साल 2 साल 3 साल बढ़ते गया, आपने देखा कि आपकी स्थिति वहीं की वहीं है और आप खुश होते गए कि मेरे साथ तो अच्छा होने वाला था, कुछ हुआ नहीं। तो फिर आदमी के मन में क्या आता है, ये पामिस्ट्री वामिस्ट्री कुछ नहीं होता, कर्म ही सबसे महान है। तो ये बहुत सही बात आपने अगर सोचा तो सोचा है ना, कर्म सबसे महान है, ये मैं भी मानता हूँ, इस बात को बिल्कुल 100% मानता हूँ। लेकिन उसके बाद की चीज़ें होंगी ना, जो पामिस्ट्री गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत बात है। ठीक है, सब चीज़ सही है, हमको समझना पड़ेगा। चलिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं जो भी बातें कहूँगा, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वीडियो, आपको पहले बेसिक से मैं लेके जाऊँगा और उसी को आपको समझना है। देखिए, अगर हम इस हाथ में देखते हैं, 3 मुख्य रेखाएं हैं यहाँ पे। कौन कौन सी रेखाएं हैं? देखिए, आपको एक हृदय रेखा दिखाई दे रही है, एक मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है और एक जीवन रेखा दिखाई दे रही है। ओके, ये हो गई 3 मुख्य रेखाएं जो हर किसी के हाथ में आपको जनरली मिल जाता है। 95% किसी किसी का वो सीमियन लाइन होगा तो अलग बात है, नहीं तो 95% लोगों के हाथ में 3 रेखाएं रहती हैं। ठीक है ना। तो पहले हम तीनों मुख्य रेखा को समझते हैं कि तीनों मुख्य रेखा का मनी ट्रायंगल से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो पहले आपको ध्यान क्या देना है, अगर आप उस लेवल में मनी ट्रायंगल की सफलता को सोचते हैं जिस लेवल में आपने अभी यूट्यूब पे सुना है या इसकी महानता सुनी है, तो देखिए आपको तीनों मुख्य रेखाएं लंबी होनी चाहिए, लंबाई तीनों मुख्य रेखाएं की अच्छी होनी चाहिए। एक
मनी ट्रायंगल का बहुत अच्छे लेवल में फल प्राप्त करने के लिए तीनों रेखाओं का लंबा होना और शुद्ध होना इम्पोर्टेंट है। शुद्ध होना मतलब तीनों रेखाएं फैली हो, चौड़ी हो, इधर उधर बिखर रही हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। रेखा की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब तीनों शुद्ध रेखाएं जब रहेंगी, लंबी रेखाएं रहेंगी ना, तो उस पर अगर मनी ट्रायंगल बना है डेफिनेटली आपको अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। वो कितना फल मिलेगा, क्या मिलेगा, अभी आगे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे आप, ठीक। तो ये मुख्य रेखाओं का रोल आपको समझ में आ गया। अभी ये तीनों मुख्य रेखाएं अगर आपकी फैली हुई है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तीनों मुख्य रेखाएं ही आपकी फैली हुई हैं, मतलब ज़िंदगी का जो असल आपका जो मुख्य रेखा मतलब क्या होता है, हमारी मेन डिसाइडर लाइन है ये, बाकी तो सपोर्टिंग लाइन है, ये डिसाइडर लाइन है। अब यही फैली हुई हैं आपकी तीनों रेखाएं, तीनों खराब हैं या छोटी हैं, जैसा भी है, या दो छोटी है एक लंबी है, जैसा भी है, ऊपर नीचे रेखाएं फैली हुई हैं अगर, तब तब ये बता रहा है स्ट्रगल को, ये संघर्ष को बता रहा है, क्योंकि मुख्य रेखाएं ही अपने हम खराब है, सपोर्टिंग रेखाएं क्या ही कर लेंगी उसकी, है ना। तो अगर ये खराब है तो आप मान लो कि आपके हाथ में अगर राजयोग बना भी है तो 50% तो राजयोग यही कट गया, मुख्य रेखाएं खराब, मतलब 50% क्या, उससे ज़्यादा का परसेंट आपका राजयोग कट गया। तब अगर आपके हाथ में बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, भाग्य रेखा अच्छी है आपकी, कुछ फिश साइन है, अगर शुभ चिन्ह शंख है, कुछ भी बना हुआ है, तब समझो कि आप मिडिल क्लास जीवन जी पाओगे, इसका ये मायने होता है, ठीक है ना। तो मुख्य रेखाएं अगर अच्छी नहीं है तो सपोर्टिंग रेखाएं अच्छी होने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, जिस लेवल की मिलनी चाहिए वो। हो सकता है आपको सपोर्टिंग लाइनें जो है आपको बचा ले, यानी कि नीचे ना गिरने दे, मिडिल क्लास में एवरेज लाइफ जीना निकाल दे, ठीक है ना, इस तरीके से उसको समझना है। अब चलिए हम जो टॉपिक है ना उसके मेन कंटेंट्स पे आते हैं। तो मैं इसको अभी हटा दूँ, मुख्य रेखाओं को हटा दूँ, आप केवल उतना ही देखिए जहाँ से ये ट्रायंगल बनता है। तो ये ट्रायंगल कहाँ बनता है पहले देखिए, हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारी हो गई मस्तिष्क रेखा, ये हमारी हो गई भाग्य रेखा, और ये हमारी हो गई बुद्धि रेखा। अब बीच में जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं मनी ट्रायंगल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का इसका शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं इसको गाढ़ा करके अंदर ड्रॉ करता हूँ, ये है ट्रायंगल आपका, इसीलिए हम इसको मनी ट्रायंगल कह देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक आएगा अब यहाँ से। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, मान लीजिए आपका एक प्रोफेशन हम क्या पकड़ें, आप चलो आप कोई आईटी के बंदे हो, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर लाइन में, जो भी मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए ये टॉपिक डाल रहा हूँ, आईटी कंप्यूटर से वो मतलब नहीं है, समझना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तीन रेखाएं हैं, पहले जो ट्रायंगल बना ना वो तीन रेखाएं, तो पहले रेखा है आपकी भाग्य रेखा, दूसरी रेखा है आपकी बुद्धि की रेखा, और तीसरी रेखा है मस्तिष्क रेखा। अब इसी को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ठीक है, इसके जो कारकत्व हैं उनके हिसाब से इनको समझते हैं। अभी देखिए ये है हमारा कर्म, शनि क्या है, हमारा कर्म को बताता है। तो हमको कर्म का कितना ज्ञान है, हमारे फील्ड का हमको कितना ज्ञान है, हम अपने कर्म को लेकर कितने ज़्यादा आसक्तित रहते हैं, उन सारी चीज़ों का जो ज्ञान है, जो समझ है, वो हमको शनि की रेखा बता रही है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ देखो, शनि को हम क्या बोलते हैं, धन की रेखा भी बोलते हैं। तो हमारे कर्म, हमारा जो कर्म है उससे हमारा जो टैलेंट है, उस टैलेंट से हम धन कमाने की तरफ में कितने प्रेरित हैं, ठीक है, वो भी हमारा शनि की रेखा से हमको इंडिकेट होगा। तो हमको धन कमाने की जो चाह होगी, जो इच्छा होगी, उसका जो विवेक है, जहाँ काम करना चाहिए, वो विवेक भी हमको इसको इस तरीके से समझना है कि अपने फील्ड का ज्ञान, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा, अपने फील्ड का ज्ञान समझ लो, ठीक है। अपने फील्ड के प्रति आसक्तित होकर जो सीखने और समझने की जो क्षमता है, जो ज्ञान है, उसको इस तरीके से समझ लो आप, ठीक है ना। मैं इसको एग्जांपल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। अब मैं इसको गूढ़ विद्या, गुप्त विद्या, सांसारिक विद्या ऐसा बोलूँगा ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा देखो, ये तो हो गया हमको कार्मिक ज्ञान, हमारे कर्म से रिलेटेड ज्ञान हो गया, ठीक है ना, फील्ड का ज्ञान। अब ये हो गया बुद्ध की रेखा,
बुद्ध बुद्ध मतलब बुद्धि, और ऐसे ही शब्द से समझ में आता है। तो अब इसमें क्या बुद्धि, बुद्ध का कारकत्व क्या है भाई, हमारी वाणी है, और हमारी वाणी मतलब हमारा व्यवहार है, सीधा बात है ना। हम किससे कैसे बात करते हैं, हमारी वाणी से हमको रिप्रेजेंट होता है वो। तो वाणी से रिप्रेजेंट होना मतलब अपना बोल करके काम निकालने की कला, डिप्लोमेसी जिसको हम बोलते हैं, वाक चातुरता बोलते हैं, है ना। और वैसे ही बुद्ध आपके व्यापार का, बिजनेस का भी कारक है। तो बिजनेस मतलब नौकरी और बिजनेस तो अलग अलग चीज़ हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। बिजनेस मतलब नौकरी आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका पेशा है। तो आपके पेशे में जो आपको डिप्लोमेसी यूज करना है, कैसे अपनी बॉडी को यूज करके अपने कार्य सिद्ध करने की जो कला है, जो बुद्धि है, जो चातुर्य है, वो है आपका बुद्ध रेखा। समझ गए। अब देखो, इसने आपको बुद्धि चातुरता दिया किसके लिए, वाणी से संबंधित, डिप्लोमेसी से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान दिया। इसने आपको अपने कार्मिक ज्ञान दिया, अपने फील्ड का ज्ञान दिया, मेहनत करने का ज्ञान दिया, कैसे हम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा सीखने का ज्ञान दिया अपने फील्ड से रिलेटेड। समझ गए बात, धन कमाने से रिलेटेड। अब उसके बाद में ये आती है बुद्धि रेखा, यानी कि हमारी मस्तिष्क रेखा। अब ये कौन सा ज्ञान है, ये तो हमको कार्मिक ज्ञान मिला, यहाँ से हमको व्यवहारिक ज्ञान मिला। अब ये कौन सा ज्ञान है, ये दोनों ज्ञान होने के बाद में आप अपने ज़िंदगी में निरंतर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। कोई इंसान प्रोग्रेस का, देखिए एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जब बड़ा बनता है ना, तो क्या करता है वो, दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया सीखते जाता है ना। वैसे ही हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहता है, और जो कोशिश नहीं करता है वो सक्सेस नहीं हो पाता है। वो बड़ा आदमी बनता है क्या, नहीं बनता है। तो ये हमारी जो मस्तिष्क रेखा होती है ना, ये हमारे विवेक, यानी हमारी जो स्वयं की बुद्धि है, जिसका हम कितना उसको अपने प्रगति के लिए हम कितना फोकस रह पाते हैं, इसी अपने विवेक का इस्तेमाल करके हम अपनी वाणी को विवेक देते हैं कि भाई डिप्लोमेसी अपना। वैसे ही हम अपने विवेक से इस्तेमाल करके हम अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, अपने कर्म में ये चीज़ हमको सुधारना है, ये चीज़ सीखना है, ये चीज़ छोड़ना है, ये चीज़ पकड़ना है। ये जो चीज़ है ना, यानी कि ये व्यवहारिक ज्ञान और आपके कार्मिक ज्ञान को जो ड्राइवर होगा, जो मेन उसको ड्राइव करने वाला है, ये तो ठीक है, ये दोनों ज्ञान आपके ठीक है, लेकिन आपका ड्राइवर ही अच्छा नहीं है। ये मदर सीपीयू है, समझ लो आप। अपना माइंड लाइन जो है ना, ये मदर है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मुख्य रेखाएं होंगी, सपोर्टिंग रेखाएं होंगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ये बुद्ध रेखा और आपकी भाग्य रेखा, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, सपोर्टिंग लाइन है। ये सपोर्टिंग लाइन ही तो है, ये आपकी मुख्य रेखा है। तो अभी देखो, मुख्य रेखा का अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है। आप सब कॉन्सेप्ट को समझते चलना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी मान लेता हूँ मैं, आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी बुद्ध की रेखा भी अच्छी है, लेकिन आपकी मस्तिष्क रेखा ही खराब है, फैल के चल रही है। तब ईश्वर ने आपको धन तो बहुत देगा, ईश्वर आपको वाणी बहुत अच्छी देगा, लेकिन फिर भी आप संचय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये संचय जो है ना, तीनों विवेक का समावेश है, तीनों विवेक का संगम है। जिसके पास ये तीनों विवेक नहीं होंगे वो संचय नहीं कर पाएगा, चाहे दो अच्छे हों चाहे एक अच्छा हो, ठीक है। इन तीनों का समावेश जरूरी है, नहीं तो फिर संचय नहीं हो पाएगा। अब ये सब धन आया, वाणी अच्छी है, लेकिन फिर आपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं, अब गलत जगह कर रहे हो, गलत जगह इन्वेस्टमेंट करोगे, यानी कि आएगा पैसा, ये तो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि पैसे आएंगे, लेकिन पैसे टिकेंगे क्या जब आपकी बुद्धि ही गलत है। आप किसी पे कहीं पे भी पैसा डाल दोगे, किसी पे विश्वास कर लोगे, कुछ चीज़ें होंगी तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। इसीलिए मुख्य रेखा होती है, इससे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो ये हो गया। चलो अब यहीं पे देखो, उसी को जस्ट अपोजिट कर दो। बुद्ध की मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, भले ही व्यवहारिक रेखा अच्छी है, भले ही शनि की रेखा, धन की रेखा थोड़ी आपकी थोड़ी बिगड़ भी रही है ना, तो भी आप अच्छा धन कमा सकते हो, क्योंकि आपके पास ड्राइवर अच्छा है, आपके पास गाड़ी अच्छी नहीं तो क्या हुआ, आपको चलाना अच्छे से आता है, तो आप ख़राब रोड से भी निकल जाओगे आप। समझ गए ना बात। इस तरीके से अपने विवेक के इस्तेमाल करके आप सही जगह में पैसे लगा के आप धन कमा सकते हैं। ये उस तरीके से भी आप सोच सकते हो, ठीक है। चलो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट का बात। अब हमने क्या समझा यहाँ पे, जो सार बात आया, तो
एक बुद्धिमत्ता व्यवहारिक ज्ञान, एक होता है संसारिक ज्ञान जिसको हम कार्मिक ज्ञान कह सकते हैं, कर्म से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड ज्ञान, अपनी मेहनत हम किधर पे करना है, कैसा मेहनत करना है, क्या मेहनत करने से हमको लाभ मिलेगा, इन जो सारी चीज़ें हैं ना। अभी आप ये सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, कुछ उसमें कुछ हो सकता है, कुछ उसमें नया क्या बोलते हैं उसको, रिवीजन होगा, कुछ रिवाइज होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, तो आपको हर दिन आपको अपडेट होना पड़ेगा। जैसे सॉफ्टवेयर फील्ड में ऐसा होता है, लोगों के साथ में अपडेट रहना पड़ता है उनको प्रेजेंट कंडीशन से। तो क्या है, अपने फील्ड का ज्ञान होते रहता है, वैसे भी आदमी को अपने फील्ड की तरफ में एक्टिव रहता है, वो कर्म के लिए एक्टिव रहता है ना, अपने कर्म को हासिल करने के लिए एक्टिव रहता है। तो यही ये कार्मिक ज्ञान हो गया। अब ये आपकी स्वयं की विवेक बुद्धि, इन तीनों ज्ञानों का ये समावेश है, त्रिवेणी है, मैंने जैसे कहा। अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे पैसे बच गए, मैंने अभी तक यही कहा है आपको कि ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है और ज्ञान है। तो मैं इसको फिर मनी ट्रेंगल क्यों बोलता हूँ, इसको मैं विद्या का भंडार कह सकता हूँ ना, कह सकता हूँ विद्या का भंडार। तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ और आप भी गलत नहीं सोच रहे, दोनों सही सोच रहे हैं। अभी कैसे होगा, अब देखिए क्या यहाँ पे कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है। अब मैं वहाँ पे जाता हूँ सबसे पहले जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि गरीब के भी हाथ में मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे व्यक्ति के पास चलते हैं, मान लेते हैं ये व्यक्ति जिसके हाथ में मनी ट्रायंगल बना हुआ है, ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो मोह माया छोड़ दिया है, समझ गए, जो मोह माया ही छोड़ दिया है, वो बन गया है साधु तपस्वी, जाके संन्यास ले लिया है, कहीं पे बैठ गया है पेड़ के नीचे में और अपनी जीवन बस सेवा भाव में बिताना चाहता है। उसको कोई मतलब नहीं भाई, 2 रोटी मिल जाता है किसी के दान वान से, उससे उसका काम चलता है, उससे बड़ा खुश है, वो नहीं चाहिए उसको पैसा। लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में ये चीज़ बना हुआ है, इसका मतलब देखिए शनि क्या है ना, गुप्त विद्या का भी कारक है, ठीक है, गुप्त विद्या का, तंत्र मंत्र सिद्धि साधना समाधि, मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ाव देता है। तो अगर आपकी शनि की रेखा लंबी है, ठीक है, शनि की रेखा लंबी है, आपकी बुद्धि की रेखा भी लंबी है, यानी मनी ट्रायंगल बन रहा है कहने का मतलब। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना पड़ेगा, अब चूँकि उस व्यक्ति के पास में प्रेजेंट हम देखेंगे, उस व्यक्ति के बाद में जेब में 1 रुपये नहीं है, लेकिन शनि की रेखा लंबी है। तो ये रेखा क्या होती है ना, ये कनेक्शन है, ये तार है, ये करंट देगी इसको। करंट क्या देगी, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी इसके दिमाग में ये चल रहा है, इसका मेन जो ड्राइवर है वो ये चला रहा है गाड़ी, कि भाई मेरे को तो इसको अध्यात्म में लेके जाना है, इसको तो समाधि करानी है, इसको ईश्वर को प्राप्त कराना है, ये इसके दिमाग में चल रहा है। इसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं चल रहा है कि पैसे कमाने हैं। तब के कंडीशन में उसकी जो शनि की रेखा होगी, इस बंदे की जो शनि की रेखा होगी, कहने का मतलब धन रेखा होगी, वो चौड़ी होगी। आप देखना, फैली होगी, चौड़ी होगी, एकदम चौड़ी होके फैल के चल रही होगी, लेकिन लंबी होगी, क्योंकि शनि तक कनेक्ट करना है, गुप्त विद्या उसको प्राप्त करनी है। तो विद्या के लिए रेखा होनी चाहिए, रेखा चौड़ी हो फैली हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो धन को इंडिकेट करेगी, जितना चौड़ा होएगी, फैलेगी, बिखरेगी, धन की स्थिति उतनी खराब होती चली जाएगी, क्योंकि धन रेखा है वो, है ना, वो गुप्त विद्या की रेखा है, तो धन की रेखा भी वही है। तो अगर ये मिलता है, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति के हाथ में, अब देखो ये रिक्शा वाले के हाथ में भी मिल सकता है, कैसे, उसको तीनों मुख्य रेखाएं पहले फैल जाएंगी, ठीक है, तीनों मुख्य रेखाएं फैल जाएंगी। अगर कोई डेली कमा के डेली खाता है, उसके हाथ में मनी ट्रायंगल है, उसका कंडीशन बता रहा हूँ, मुख्य रेखा ही फैल गई, आधा 50% तो उसका दोष वही लग गया उसको। उसके बाद में धन की रेखा लंबी तो होगी, मनी ट्रायंगल बन भी रहा होगा, लेकिन चौड़ी हो जाएगी, तो धन तो आएगा नहीं, ठीक है, धन आएगा, सॉरी, धन संचय होने नहीं देगा। अब क्या, मनी ट्रायंगल तो बना है, संचय होना चाहिए था, लेकिन इतना ही पैसा आएगा, फैल के आ रहा है ना धन की रेखा, तो पैसे ही कम आएंगे उसको, और उसने माइंड लाइन भी फैला हुआ है, तो उस पैसे को वो संचय भी नहीं कर पाएगा, सही जगह में नहीं लगा पाएगा, सही तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं करेगा अपने विवेक का, और फिर वो संचय नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो वो मनी ट्रायंगल होने के बाद भी उसको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि रेखाएं फैल गई, धन की रेखा फैल गई, बुद्धि की रेखा फैल गई, तो भले व्यवहार अच्छा भी हो, मान लो आपका डिप्लोमेसी कितना भी अपनाते होगे, तो क्या ही संचय कर पाओगे आप, समझ गए। तो इस रेखा का उतना मोल नहीं, मोल तो है, लेकिन जो अगर धन की रेखा बुद्धि रेखा दोनों खराब हो गई, तो फिर डिप्लोमेसी बना के, संबंध बना के, काम निकाल के किसी से कुछ आप काम करा लिए, 4 पैसे आप कमा भी लिए, तो संचय क्या ही कर पाओगे आप, है ना।
तो संचय के लिए शनि की रेखा और मस्तिष्क रेखा जरूरी है आपको। तो अगर वो दोनों चीज़ें अच्छी है तो हो सकता है वो संचय कर लेता होगा। मान लो 5,000 कमाता होगा, 10,000 रुपये दिन का महीने की कमाता होगा, तो भी कुछ ना कुछ पैसे वो बचा लेगा, अपने परिवार को संभालने की स्थिति बना लेगा, अगर कोई रेखा अच्छी है तो। ऐसी इस तरीके से उसको समझना है। मान लेते हैं हम अभी मस्तिष्क रेखा अच्छी है उसकी, भाग्य रेखा ही फैली है, बुद्धि रेखा भी ठीक है उसकी, तो ये व्यक्ति संचय कर लेगा, फिर अपने विवेक को इस्तेमाल करेगा, पैसे कम ही कमाएगा लेकिन फिर भी उसको कैसे भी करके नहीं है वो मैनेज कर लेगा, फिर भी ये अपने जीवन में कुछ तो, यानी कि इसका ग्राफ जो है ना ऊपर की ओर जाएगा, उसका ग्राफ बिल्कुल फ्लैट नहीं होगा या नीचे की तरफ नहीं जाएगा, धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा ये व्यक्ति। क्यों? क्योंकि इसका मेन ड्राइवर जो है ना वो अच्छा है, भले रोड ख़राब है तो क्या हुआ, गाड़ी ख़राब है तो क्या हुआ, मैनेज कर लेगा ये। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ मुख्य रेखा पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब मैंने आपको दोनों एंगल बता दिए कि साधु तपस्या होगा तो भी, भिखारी होगा तो भी, दोनों के हाथ में मनी ट्रायंगल दिखा दिया आपको, उससे क्या लाभ होता है वो भी बता दिया, क्या हानि क्या देखना वो भी बता दिया। अब आते हैं एक उत्तम श्रेणी की। अब मान लेते हैं ये किसी ऐसा व्यक्ति के हाथ में है जिसकी माइंड लाइन भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, शनि की रेखा भी अच्छी है, बुद्धि की रेखा भी अच्छी है। अब ये मनी ट्रायंगल बना हुआ है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा ये, छोटा मोटा आदमी नहीं बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत धन कमाएगा, जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा उसको मिलेगी। इस तरीके से देखना है। क्यों? क्योंकि कोई रुकावट नाम की चीज़ ही नहीं है ना, कोई रुकावट नहीं है, इसको सफलता ही मिलना है। और फिर ये विवेकवान तो है ही, ऊपर से धनवान भी है। क्यों? क्योंकि विवेक तो दिख ही रहा है, बुद्धि की रेखा अच्छी है, सारी रेखाएं अच्छी कंडीशन में, तो बुद्धिमान तो है ही, साथ में ये अवसरवादिता को भी बताता है। ये त्रिकोण जो बनता है ना मनी ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल क्या क्या बताता है सुनो अभी। मनी ट्रायंगल आपके जीवन में भौतिक सुख को बताता है। भौतिक सुख मतलब भूमि भवन वाहन का सुख, पहला चीज़। ऐसे लोग जिसका मनी ट्रायंगल बना है उसका खुद का मकान होता ही होता है, एक बहुत बड़ा इसमें बात है। दूसरा चीज़, जिसका मनी ट्रायंगल बना है ना वो जीवन में संचय अच्छा करता है, उसके पास पैसे टिकते हैं, उसके पास उसको इनकमिंग कितना भी हो लेकिन वो फिर भी बचाता है पैसे। ठीक है, उसके हाथ में पैसे टिकते हैं, कहने का मतलब ये है। तीसरा चीज़ हम मनी ट्रायंगल से क्या देखते हैं, देखिए ये एक प्रकार की जो भी आप नौकरी करें, या देखो इसको कई लोग बोलते हैं ना सरकारी नौकरी का, नहीं बिल्कुल कोई संबंध नहीं है इसका सरकारी नौकरी से, ये आप मिसगाइडेड हैं। इसका सरकारी नौकरी से कोई संबंध नहीं है, इसका केवल इतना संबंध है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके धन को संचय करोगे, व्यवस्थित रूप से धन का इन्वेस्टमेंट करोगे, ये उसको बता मनी मैनेजमेंट अच्छा करता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब कई लोग बोलते हैं इसको, ये ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। देखो क्या होता है, ये केवल बताता है कि जो भी आप करोगे, चाहे व्यापार करो चाहे आप नौकरी करो, उसमें स्थायित्व को बताता है। ऐसे लोगों के जीवन में फ्लक्चुएशन नहीं होता, ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव उनको कम देखने को मिलता है, ये उसको बताता है। अब फ्लक्चुएशन नहीं मिलता, उतार चढ़ाव नहीं मिलता, तो ये जनरली किसके साथ होता है, जो सरकारी नौकरी में है भाई, उसको चलते रहता है उसका जीवन, कोई उतार चढ़ाव नहीं, जहाँ पे वहाँ पे चलते रहता है, धीरे धीरे कछुए जैसा बढ़ते रहता है। ठीक है ना, इसीलिए गवर्नमेंट नौकरी वालों के हाथ में ही देखने को मिल जाता है आपको, तो लोग इसको जोड़ देते हैं गवर्नमेंट नौकरी से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको जितना सरकारी नौकरी वाले के हाथ में मिलता है ना, उससे ज़्यादा आपको किसी व्यापारी वर्ग के हाथ में मिलता है, ये आप देखना। ठीक है, तो इसका सरकारी नौकरी से कोई रिलेशन नहीं है, ये केवल बताता है आपको आप जो भी करेंगे उसमें स्थायित्व को, ये गारंटी देता है कि आपका जो मार्ग है ना, आपका जो जीवन है उसमें उतार चढ़ाव कम होंगे अगर मनी ट्रायंगल है तो। ये तो हो गई स्थिति। ठीक है, तो मनी ट्रायंगल से आपको जो दिमाग में अभी चल रहा है भ्रम है वो निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि गलत चीज़ें नहीं सीखनी है। अब आते हैं कुछ पॉइंट पे, ये तो हो गया मनी ट्रायंगल का, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब देखना, ध्यान से देखना। अब मान लेते हैं मैं कोई एक रेखा पे आपको बता के समझा रहा हूँ, आप बाकी रेखाओं पे भी ऐसे जोड़ना। अब देखो इस रेखा में यहाँ पे गैप है ना, ये कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पे, तो अगर 1 mm भी ऐसा बचता है कि आपका ट्रायंगल पूरा नहीं है, ध्यान देना, 1 mm भी अगर आपका ट्रायंगल पूरा नहीं है तो ये आपका मनी ट्रायंगल नहीं है। इसमें जो संचित धन है वो आपका निकल जाएगा। ये धन के खर्च को रोग के कारण
एक्सीडेंट के कारण, अचानक घटने वाली घटना के कारण, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी संभावित स्थिति बनेगी जिससे आप जो भी पैसे संचय करेंगे वो ऑटोमेटिक से एक झटका लगेगा और निकाल देगा। ये अप्रत्याशित रूप से कुछ खर्च को भी बताता है जहाँ पे आप प्लान नहीं किए थे, अचानक से ऐसा स्थिति बना और आपको खर्च करना पड़ा। 4 महीने संचय करके आपने धन जमा किए थे, 5वें महीने निकल जाएगा। ये ऐसी स्थिति को भी बनाता है। तो ये ऐसे लोगों के हाथ में धन टिकता नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये चाहे मैं यहाँ पे फूटा हो, चाहे वो यहाँ पे फूटा हो, कहने का मतलब आपको ये देख लेना है इस ट्रायंगल में कहीं पर भी गैप हो, चाहे यहाँ पे बने गैप, चाहे यहाँ पे बने, चाहे यहाँ पे बने, तीनों कोनों में कहीं पर भी गैप बनता है, कहीं से भी ट्रायंगल पूरा नहीं है तो आपका मनी ट्रायंगल नहीं है, उसका फल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव फल मिलेगा। दूसरा चीज़ देखो, और मनी ट्रायंगल कब की स्थिति में नहीं होती। अभी मान लेते ये रेखा तो है पूरी बढ़िया से जुड़ी हुई है, बराबर है, ये यहाँ से गाढ़ी हो रही है, फिर फीकी है, फिर गाढ़ी हो रही है, फिर फीकी है, इस टाइप से बन रही है, चाहे ये रेखा हो चाहे ये रेखा हो, ठीक है, गाढ़ी फीकी हो रही है, चाहे कोई ये रेखा हो, कोई भी एक रेखा हो, गाढ़ी फीकी हो रही है, चौड़ी पतली हो रही है, ऐसी कोई भी स्थिति बन रही है तो ये मनी ट्रायंगल तो है, बेशक है, मैं बोल रहा हूँ मनी ट्रायंगल है, मान रहा हूँ, लेकिन ये अपने आप में पीड़ा है, ये अपने आप में मार्केस है, आपके स्वास्थ्य के संबंधित, आपके ये अगर इसमें है तो बिजनेस में अप्रत्याशित रूप से बार बार हानि को बताता है। अगर इसमें है, ये है, तो वैवाहिक जीवन में संतान के सुख में आपका, आपके जो भी भाग्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर आपके रोजगार पे, ये उसका मार्केस है, ठीक है, ये उसको बताएगा। अगर माइंड लाइन में है तो कुछ मानसिक पीड़ा, कुछ मानसिक आघात, मस्तिष्क ज्वर, कोई मस्तिष्क से संबंधित बीमारी, ये उसके कारण से आपके डिसीजन गलत होंगे या आपकी सफलता में बाधा आएगी, ये उसका सूचक है। तो ऐसे समय में भी घुमा फिरा के, ऐसे समय में भी ये मनी ट्रायंगल प्रभावी नहीं हो पाता, ऐसे लोगों को मनी ट्रायंगल का 50% भी नहीं मिल पाता, ठीक है। ये तो ये मनी ट्रायंगल के जो लाभ हैं उसको काटने वाला योग बनता है, उसका लाभ नहीं मिलता है इस लोगों को, ठीक है ना। जो मैंने पहले बताया, तीनों अगर रेखाएं फैली हों तो वो मनी ट्रायंगल काम करनी, बस वैसे ही इसका फल हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए और स्थितियाँ बताता हूँ। अब मनी ट्रायंगल तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मनी ट्रायंगल के अंदर आपको क्रॉस मिलता है, ठीक है ना, मनी ट्रायंगल के अंदर क्रॉस मिल रहा है, ये बताता है कि अचानक से जितना क्रॉस होगा, 1 क्रॉस होगा, 2 क्रॉस होगा, या क्रॉस बहुत गाढ़ा बना होगा तो 3 क्रॉस के बराबर भी 1 क्रॉस का काम कर जाएगा, है ना। इस तरीके से गाढ़ा अगर क्रॉस बना है तो एक ही काफ़ी है, गाढ़ा नहीं बना है तो 2-3 अगर छोटे छोटे बने हैं तो ये बताता है अचानक से कुछ घटना ऐसी घटेगी जो आपके संचित धन को बहा के ले जाएगी। धन नहीं टिकेगा, आप बड़ी मेहनत करेंगे, धन संचय करेंगे और अचानक से निकल जाएगा सब एक झटके में, ये उसको बताता है, ठीक है। तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं होती अगर क्रॉस का बनना। वैसे ही तिल का बनना, मनी ट्रायंगल के अंदर तिल बन रहा है, कई लोग बोलते हैं ना हथेली के बीच में तिल है, अच्छा है, अच्छा है, लाभ होगा, आपको लाभ होगा, और वही लाभ आपका हानि भी कराएगा। ये लाभ के साथ हानि को बताता है। 10 रुपये का लाभ होगा, 100 रुपये की हानि करा देगा उसने, ठीक है। तो अचानक से कोई ऐसी घटना घटेगी जहाँ से आपको थोड़ा लाभ होगा और उस लाभ के चक्कर में, लोभ में आप फंसेंगे, या फिर कुछ ऐसा उस पैसे को आप कहीं और लगाएंगे, वो वहाँ से डूबेगा, ये ऐसी स्थिति बनाता है, ठीक है। एक और स्थिति देखो, अब ये मान लेते हैं आपकी जीवन रेखा है, ठीक है ना। अब देखोगे क्या, जीवन मंगल साइड से निकल के रेखाएं इसको 3-4 रेखाएं काट रही हैं, यानी कि राहु रेखाएं निकल करके मनी ट्रायंगल पे जाने लगे, राहु रेखाएं निकल करके मनी ट्रायंगल पर जाने लगे, या फिर सेपरेट राहु रेखाएं अंदर बाहर काटने लग जाएं, इसको रेंडमली कहीं से भी कट रही हो, मनी ट्रायंगल अंदर से कट रहा हो, तो ये भी ऐसी स्थिति भी बताती है। ये देखो, ये अगर सेपरेट है ना इस तरीके से, तो ये धोखे को, चोट को, किसी के बहकावे में आकर के गलत निर्णय लेने को, ये आदि चीज़ों को दिखाता है, ठीक है ना। ऐसे समय में आदमी धोखे में, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के काम करके फंसता है। लेकिन ये स्थिति अगर बन रही हो परिवार के, कुटुंब के कारण से, या परिवार पे, कुटुंब पे खर्च, पत्नी के स्वास्थ्य पे खर्च, बच्चों के स्वास्थ्य पे खर्च, या अपने माता पिता के स्वास्थ्य पे खर्च, परिवार में या फिर डिपेंडेंट के ऊपर खर्च, कोई प्रकार से परिवार पे आपका धन जाएगा, जाएगा और जाएगा। और अगर ये स्थिति बन रही है
ठीक है, जो स्थिति मैं बता रहा हूँ अभी, ऐसे लोगों का खुद का मकान बनता है। ये खुद का मकान बना देगा आपको, बिल्कुल आपके नाम पे मकान बनेगा आपको, लेकिन उस मकान में रह नहीं पाओगे आप, कारण कोई भी हो। स्वयं के मकान पे सुख नहीं मिलता ऐसे लोगों को रहने का। मकान बनाया लेकिन आपकी जॉब कहीं और लग गई, आपको मजबूरी में जाना पड़ा, आप वहाँ किराया दे के चला रहे हो, समझ गए, खुद, और खुद भी किराए में रह रहे हो, दूसरे जगह किराए में रह रहे हो, अपने जो खुद का मकान है उसको किराया चला रहे हो आप, खुद के मकान में रहने का सुख आपको नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति भी बना देता है ये, ठीक है। मंगल से निकलने वाली राहु रेखा अगर मनी ट्रायंगल पे घुसते हुए दिखाई दे 3 या 3 से अधिक, निश्चित मान लेना आपके स्वयं का मकान तो बन जाएगा, मनी ट्रायंगल है बना देगा, लेकिन रह नहीं पाओगे, सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको देखना है। अब और देखो कुछ स्थिति और बताता हूँ। चलो एक अच्छी स्थिति भी बता देते हैं, बुरी तो बहुत बता दी है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक और बुरी चीज़ बता दूं उसके बाद में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों के साथ में मैंने देखा है, तो बड़े गंभीरता से समझना। एक चंद्रमा से रेखा जाए मनी ट्रायंगल पर, ठीक है ना, चंद्रमा से एक रेखा मनी ट्रायंगल पर, और इसी रेखा को एक आड़ी रेखा मुंह पे काटे, ठीक है ना, इसी रेखा को एक आड़ी रेखा मुंह पे काट दे, और ये मनी ट्रायंगल पर बना हो, तो उस समय अगर आप कहीं एक स्थिति, एक ही दो स्थिति बता रहा हूँ, इसमें समझो एक ही फल दोनों का होता है। एक स्थिति ऐसी जैसा मैंने आपको बना दिया, ठीक है। दूसरी स्थिति देख लो, अगर ये कोई आड़ी रेखा ना काटी हो, सीधा जाके चंद्रमा की रेखा भाग्य रेखा को ही काट दे, भाग्य रेखा को काट दे, ये दोनों में से कोई भी स्थिति बनी हो, पहले वाली स्थिति ये वाली स्थिति थी, ठीक है, या फिर ये स्थिति थी, दोनों में से कोई भी स्थिति बनी हो, और अगर आप उस समय बिजनेसमैन हैं या फिर जो भी हैं, पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाहते हैं, किसी के साथ जुड़ के कुछ काम करना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं, मत जाना, मैं आपको ये चेतावनी है, ठीक है, मत जाना, बहुत बड़ा लॉस होगा आपको, बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। एक चीज़। दूसरा चीज़, मान लो आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप कोई पार्टनरशिप नहीं कर रहे हो, आप कोई भी प्रकार का एक्सपांड नहीं कर रहे हो, आप निश्चित मान के चलना कि ये अगर, या तो आपकी वैवाहिक जीवन यानी कि आपके पार्टनर से आपको धोखा मिलने वाला है, या आपको कोई आपके परिवार का व्यक्ति, आपका रिश्तेदार, आपको निजी जो संबंध है वही आपको कोई ना कोई धोखा देगा, जिसके कारण से आपको धन का नुकसान होगा, ठीक है, या भाग्य में नुकसान होगा, ये इसी स्थिति को भी बताता है, ठीक। चलिए अब एक अच्छी स्थिति बताता हूँ। अगर आपकी ऐसी दिखाई दे कि एक सूर्य की रेखा हो, और सूर्य की रेखा जाके बिल्कुल उस पॉइंट पे छू जाए, यहाँ पे ड्रॉ नहीं करते, बन रहा है ऐसा। अब देखो मनी ट्रायंगल को एक ट्रायंगल था, अब उसको 2 ट्रायंगल कर दिया, एक ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल कर दिया, एक ट्रायंगल यहाँ बन गया, एक ट्रायंगल यहाँ बन गया, 2 ट्रायंगल दिखाई दे दिया आपको। ऐसी स्थिति मिले कि सूर्य की रेखा भी जा करके उस पॉइंट पर जुड़ जाए जहाँ पे बुध की रेखा जुड़ी हो, और एक और छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म कर दे, मनी ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल और बना दे, अति विशिष्ट योग बनता है ये, बहुत विशिष्ट। ऐसे लोगों को जीवन में अचानक धन मिलता है, और बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है, या अचानक सफलता मिलती है, जो बहुत बड़ी सफलता होती है, जिसको हम बोलते हैं अरे यार कल ये यहाँ था, देखो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, छोटा मोटा नहीं कि ये 5-10 लाख मिल गया उसको नहीं, ये बड़ी भारी सफलता को बताता है, अचानक से तरक्की की बताता है ये। या फिर जैसे लॉटरी लगना, गड़ा धन मिल जाना, कुछ ज़मीन से, कुछ अचानक से ज़मीन बहुत अचानक से कीमती हो जाना, ठीक है। ऐसी कोई भी स्थिति जिससे अचानक से बहुत भारी लाभ हो जाए, अचानक से उसका स्तर बढ़ जाए, चुनाव लड़ा था, सोचे नहीं थे, कोई उम्मीद नहीं किया था, अचानक से बहुत बड़ा नेता बन गया, ये ऐसी स्थिति को भी हो सकता है, ठीक है ना, ये ऐसी स्थिति को बताता है। तो ये था मनी ट्रायंगल से कुछ रिलेटेड बिंदु। तो मैंने पूरी कोशिश की ये चीज़ समझाने का कि भाई देखो मनी ट्रायंगल सुन के आपको बहुत ज़्यादा हवा नहीं भर लेना है अपने में, ये ऐसा होता नहीं, इसके कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। पहले आपके ड्राइवर देखिए, मुख्य रेखाएं देखिए, और ख़ास करके मस्तिष्क रेखा देखिए, उसके बाद भाग्य रेखा देखिए, उसके बाद में बुद्धि की रेखा देखिए। अगर ये चीज़ें सही हैं तो फिर आप जो सोच रहे हैं बहुत सही सोच रहे हैं।
आपको लाभ मिलेगा, भरपूर लाभ मिलेगा। ठीक है, नहीं तो फिर ये बस एक शोभा है, रेखाएं का एक जाल बना हुआ है और त्रिकोण दिख रहा है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, ये था मनी ट्रायंगल से रिलेटेड पॉइंट। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपने पूरा देखा है उसके लिए धन्यवाद। देखने के बाद अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।